थी। पेश है आपकी मनपसंद न्यूज बुलेटिन गाजियाबाद हलचल। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच अब सीबीआई ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पटना में दर्ज एफआईआर को सही माना और महाराष्ट्र सरकार और वहां की पुलिस की जांच को सीबीआई का सहयोग करने के निर्देश दिए। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के मामले में बुधवार का दिन अहम साबित हुआ। इस केस की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। सुशांत सिंह केस की जांच अब मुंबई पुलिस नहीं बल्कि सीबीआई ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया में कैंपेन चला रहे लोगों ने इसे बड़ी जीत कहा। फैसले के बाद सुशांत की बहन कीर्ति ने ट्विटर पर सभी का आभार जताया। सुशांत की पहली गर्लफ्रेंड अंकिता ने भी इसे जीत का पहला कदम बताया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को तगड़ा झटका लगा है। इतना ही नहीं, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को भी तगड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र पुलिस इस मामले की जांच खुद करना चाहती थी, वहीं रिया इस मामले को पटना से मुंबई ट्रांसफ़र कराना चाहती थी। सुशांत सिंह की मौत के करीब 2 महीने हो गए हैं और तब से सुशांत सिंह का परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बिहार में दर्ज एफआईआर को सही ठहराया है। इसके अलावा मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अगर कोई मामला दर्ज है तो वो उसकी जांच भी सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत एक टैलेंटेड एक्टर थे। उसकी पूरी काबिलियत का पता चलने से पहले ही उसकी मौत हो गई। काफ़ी लोग इस केस की जांच के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कयासों को रोकना होगा। इसलिए इस मामले में निष्पक्ष, पर्याप्त और तटस्थ जांच समय की मांग है। जस्टिस ऋषिकेश राय की एकल पीठ ने सुशांत सिंह मौत मामले पर फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति राय ने 11 अगस्त को इस याचिका पर सुनवाई पूरी की थी। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में फंदे पर से लटके हुए पाए गए थे। सुशांत सिंह की मौत के बाद से ही सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सुशांत, सीबीआई फॉर सुशांत सिंह हैशटैग के नाम से कैंपेन चलाया जा रहा था। यहां तक कि बॉलीवुड के भी कई बड़े सितारों ने सुशांत सिंह की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने ट्विटर पर लिखा कि हमेशा सत्य की ही जीत होनी चाहिए। अभिनेत्री कंगना रनौत, जो पूरे मामले को लेकर काफ़ी मुखर थी, ने लिखा कि मानवता की जीत हुई है। बिहार सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि राजनीतिक प्रभाव की वजह से मुंबई पुलिस ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार की दलील थी कि इस मामले में बिहार सरकार को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। रिया चक्रवर्ती के वकील का कहना था कि मुंबई पुलिस की जांच इस मामले में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। उसने 56 व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं तो ऐसे में यह आशा की जा रही है कि सुशांत सिंह की मौत की असली वजह सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। गाजियाबाद सहित एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। सुबह से ही गाजियाबाद सहित एनसीआर के जिलों में बारिश के बाद से मौसम खासा सुहावना हो गया। तापमान में गिरावट आने से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 25 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। बुधवार सुबह हुई गाजियाबाद सहित एनसीआर के जिलों में बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली। जिले में इस बार जुलाई और आधा अगस्त माह बीत जाने के बाद भी अच्छी बारिश होने का इंतजार लोगों को था। आज सुबह से ही लगातार बारिश जारी रही। कभी धीमी तो कभी तेज बारिश से तापमान में गिरावट होने से मौसम सुहावना हो गया था। सुबह के समय बारिश होने से लोग उसका मजा लेने के लिए छतों पर पहुंच गए, तो वहीं सड़कों पर दोपहिया वाहन लेकर भी बड़ी संख्या में लोग निकल पड़े, जिसकी वजह से सड़कों पर भी अच्छा खासा जाम दिखाई दिया। वहीं बच्चे भी जगह जगह भरे पानी में मस्ती करते दिखे।
मौसम विभाग की माने तो 25 अगस्त तक एनसीआर क्षेत्र में बारिश रहने की संभावना है। 19 और 20 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट है, तो वहीं 21 से 25 अगस्त तक मध्यम से हल्की बारिश की संभावना है। गाजियाबाद सहित पश्चिमी यूपी, दिल्ली, पूर्वी यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अगर बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो तापमान में गिरावट आ सकती है और लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिल पाएगी। बताते हैं इस बार बारिश काफ़ी कम दर्ज की गई है। जुलाई माह में 3-4 दिन बारिश हुई, लेकिन वह भी बहुत कम हुई, जिससे वातावरण में उमस और बढ़ गई। अगस्त माह में लोग बेसब्री से अच्छी बारिश होने का इंतज़ार कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। बुधवार को हुई बारिश की वजह से शहर के कई क्षेत्र जलमग्न हो गए। जगह जगह कई फुट पानी भर जाने से आवागमन में लोगों को भारी दिक्कतों व जाम का सामना करना पड़ा। बुधवार सुबह गाजियाबाद में शुरू हुई तेज बारिश से जब मौसम सुहावना हो गया, वहीं लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। उमस वाली गर्मी से निजात तो मिली, लेकिन लगातार बारिश के कारण शहर में कई क्षेत्रों में पानी भर जाने से आवागमन में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगातार कई घंटों की बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। विजयनगर को शहरी क्षेत्र से जोड़ने वाले गौशाला अंडर ब्रिज में कई फुट पानी भर जाने से वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। वाहनों को लाल किला व सिद्धार्थ विहार फ्लाईओवर से होकर निकलना पड़ा, जिसकी वजह से इन रूटों पर वाहनों का दबाव अधिक बढ़ने से जाम की स्थिति बन गई। इसके अलावा पुराना बस अड्डा क्षेत्र भी जलमग्न हो गया। कई ऑटो बारिश में फंस गए। नवयुग मार्केट, मालीवाड़ा, वसंत चौक, सिहानी गेट फ्लाईओवर, अंबेडकर रोड, रमतेराम रोड, डासना गेट, राजनगर स्थित नगर आयुक्त आवास सहित आरडीसी के विभिन्न क्षेत्रों में जल जमाव हो गया। इसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। 2 घंटे की बारिश ने पूरे गाजियाबाद को पानी पानी कर दिया। इससे पुलिस थाने और चौकियां भी बच नहीं पाई। लोनी की एक चौकी तो पानी से पूरी तरह लबालब हो गई। जी नहीं, ये दृश्य मुंबई या जयपुर की नहीं है, बल्कि ये दृश्य गाजियाबाद के है। और यकीन मानिए, ये दृश्य एक पुलिस चौकी के हैं। बुधवार को जब 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया, तो भला चौकी और पुलिस थाने कैसे अछूते रह जाते। लोनी की इंदिरापुरी पुलिस चौकी की स्थिति देखिए। पूरी पुलिस चौकी पानी में समा गई है। चौकी की बैरक और कार्यालय के अलावा अन्य कमरे भी तालाब की शक्ल में दिखाई दे रहे हैं। पानी से सभी कागजात और अभिलेख भी भीग गए हैं। पानी भर जाने की वजह से चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों को घंटों तक परेशानी का सामना करना पड़ा। यही हाल दूसरी चौकियों के भी रहे। बुधवार को गाजियाबाद में इस मौसम की सबसे तगड़ी बारिश हुई। सुबह शुरू हुई बारिश से कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। नोएडा के सेक्टर 148 में नोएडा पावर कॉरपोरेशन के एक बिजली घर में भयानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की करीब आधा दर्जन गाड़ियों को आग बुझाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन बिजली विभाग को भारी नुकसान हुआ। नोएडा के सेक्टर 148 में नोएडा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बिजली घर में रखे ट्रांसफार्मर में बुधवार को भयंकर आग लग गई। सुबह करीब 8:30 बजे लगी आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना नॉलेज पार्क पुलिस और दमकल विभाग की दर्जनों गाड़ियों को कई घंटे तक आग को बुझाने पे कार्रवाई करनी पड़ी। आग भयावह रूप धारण कर चुकी थी। दमकल विभाग की गाड़ियों ने घंटों तक मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने की घटना से कोई जनहानि नहीं हुई है। मुख्य दमकल अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि ट्रांसफार्मर में करीब 80,000 लीटर तेल था, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आग रह रहकर भड़क रही थी। दमकल विभाग को आग पर काबू पाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आग लगने के कारण ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। सेक्टर 148 स्थित बिजली घर से ग्रेटर नोएडा के कई क्षेत्रों एवं नोएडा मेट्रो कॉरपोरेशन को बिजली आपूर्ति होती है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना नॉलेज पार्क के प्रभारी वरुण पवार
ने जान पर खेलकर आग पर काबू पाने में मदद की। वरुण पवार और उनकी टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर ज़्यादा नुकसान होने से बचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। आगरा बस हाईजैक मामले में नया मोड़ सामने आया है। पैसे के लेन देन में बस को हाईजैक करने की बात सामने आ रही है, जबकि पहले पुलिस इस मामले को फाइनेंस का बता रही थी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होती जा रही है। मंगलवार देर रात को आगरा में एक बस को बदमाशों द्वारा हाईजैक किए जाने की सूचना मिलने से 3 राज्यों की पुलिस की सांसें अटक गई। आनन फानन में कई टीमें आगरा पुलिस की तैनात की गई, तो वहीं तीनों राज्यों के बॉर्डर पर चेकिंग शुरू की गई। हालांकि बाद में बस हाईजैक का मामला आपसी लेन देन का निकला। बस हाईजैक मामले के मास्टरमाइंड प्रदीप गुप्ता उर्फ गुड्डू को बताया जा रहा है, जिसने पैसे के लेन देन में बस को हाईजैक किया था। हालांकि पुलिस पहले इस मामले को फाइनेंस कंपनी का बता रही थी। हाईजैक की गई बस पुलिस ने 12 घंटे बाद 233 किलोमीटर दूर झांसी में ट्रेस की। पुलिस ने दावा किया है कि सभी बस यात्री सुरक्षित हैं। करीब 6:30 बजे के आसपास 3 व्यक्ति जो ग्वालियर के रहने वाले हैं, उन्होंने आकर ये सूचना दी है कि एक बस जो गुड़गांव से पन्ना के लिए वो लोग लेकर जा रहे थे, उसे कल रात्रि में तकरीबन 9:30 बजे के आसपास रायभा टोल क्रॉस करने के बाद दक्षिणी बाईपास पे कुछ लोगों ने उसको ओवरटेक किया और इन तीनों ड्राइवर और कंडक्टरों को अपनी गाड़ी में रख दिया और गाड़ी को ले गए। उस दौरान उसने जो गाड़ी में अभियुक्त थे लोगों ने कहा कि ये गाड़ी का जो मालिक है वो अपनी किस्तें नहीं जमा कर रहा है, इसलिए हम लोग जो फाइनेंस एजेंसी के लोग हैं और इस गाड़ी को अपने कब्जे में ले रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग हैं, क्योंकि उस गाड़ी में 34 लोग थे जो छतरपुर, पन्ना और मोरानीपुर के यात्री थे। पुलिस के अनुसार बदमाश आगरा के सैया से फतेहाबाद होते हुए कल्पना ट्रेवलर्स की बस को लखनऊ एक्सप्रेस पर ले गए। यहां एक ढाबे पर खाना खाया, कंडक्टर से सवारियों के रुपए वापस कराए। इसके बाद सवारियों समेत बस लेकर चल दिए। ड्राइवर और कंडक्टर को दिल्ली कानपुर हाईवे पर 300 रुपये देकर कुबेरपुर के पास छोड़ दिया गया। सुबह 4 बजे ड्राइवर और कंडक्टर ने मलपुरा थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने बताया कि मालिक किस्त नहीं चुका पा रहा था, जिसकी वजह से फाइनेंस कंपनी ने बस को अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। जायलो गाड़ी जिससे कि ओवरटेक किया गया है, उस गाड़ी में 4 लोग थे और एक व्यक्ति जो गाड़ी को बस को ड्राइव करके ले गया है। तो उन चारों लोगों को जो ये 3 पीड़ित हैं, कंडक्टर ड्राइवर, उनकी बातचीत से ये बताया गया कि वो आसपास के ही लोग प्रतीत हो रहे हैं भाषा से, और उसे फाइनेंस के बारे में काफ़ी जानकारी थी। जो मालिक है, इस गाड़ी का मालिक है, उसकी बहुत सारी गाड़ियाँ ग्वालियर से चलती हैं, उसकी भी बहुत सारी जानकारियाँ उनके पास थी कि इनकी किस्तें टूटी हैं और उनके पैसे उनकी रिकवरी हो रही है। तो ये सारी जानकारियाँ हमारी टीमें इकट्ठा कर रही हैं। हमारी क्राइम ब्रांच की टीमें लग गई हैं, एसपी सिटी, एसपी आरए और हमारे 5 सीओ इसमें लगा दिए गए हैं। थाना प्रभारी 8 थाना प्रभारी और खजरान सेल क्राइम ब्रांच की टीम सभी को लगा दिया गया। तत्काल इसको जल्द से जल्द इस गाड़ी को बरामद करते हुए यात्रियों की कुशलता के बारे में बताया। वहीं ग्वालियर के डबरा के रहने वाले कंडक्टर रमेश ने पुलिस को बताया कि वह बस यूपी 75M 3516 में 34 सवारियों को लेकर मंगलवार शाम करीब 5 बजे गुड़गांव से मध्य प्रदेश के पन्ना में अमानगंज के लिए निकला था। रात करीब 10:30 बजे वह आगरा में दक्षिण बाईपास के पास रायभा टोल प्लाजा के पास पहुंचा। फाइनेंस सभी 2 कार में सवार 8-9 लोगों ने खुद को थ्योरी को फाइनेंस कर्मी बताकर बस को रुकवाया। ड्राइवर को नीचे उतारने के लिए कहा, लेकिन उसने बस को आगे बढ़ा दिया था। इसके बाद कार सवार बस का पीछा करने लगे। मलपुरा में न्यू दक्षिणी बाईपास पर कार सवारों ने ओवरटेक कर बस को रुकवा लिया। बस में 4 लोग सवार हो गए और खुद चलाने लगे। हमें जो ले गए वो 4 लोग। किस में सवार थे वो एक गाड़ी थी ना। क्या हथियार थे उनके पास? हथियार थे? हथियार हमें नहीं दिखे। मुँह खुले थे, बंद थे? मास्क लगाए थे, मास्क सब लगाए। क्या कह रहे थे आपस में, क्या
वहीं बस मालिक के रिश्तेदार ने पुलिस के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि उनकी बस फाइनेंस कर्मचारियों द्वारा उठवाई गई है। रिश्तेदार ने आरोप लगाया है कि बस फाइनेंस नहीं थी, एक साजिश के तहत किसी ने इस बस को उठवा लिया, लेकिन पुलिस उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। पुलिस अभी भी अपने दावे पर टिकी हुई है। फाइनेंस कर्मियों ने किस्त न मिलने पर बस को अपने कब्जे में लिया था। मंगलवार को ही बस के मालिक की मौत हो गई थी। जो कि मुझे जानकारी प्राप्त है, बस फाइनेंस नहीं थी, वो किसी ने साजिश के तहत उसको उठवा लिया है। पहले पुलिस जहां बस को फाइनेंस कंपनी द्वारा हाईजैक करने की बात कह रही थी, वहीं अब इस घटना के मास्टरमाइंड प्रदीप कुमार की तलाश में पुलिस की कई टीमें जुड़ गई हैं। अब पुलिस ये कह रही है कि आपसी लेन देन के कारण बस को हाईजैक किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट न्यूज़। क्या मंत्री का पांव छूना पुलिस रूल्स बुक के खिलाफ है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमेठी के एसपी मंत्री मोती सिंह के पांव छूते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नेता और पुलिस के बीच गठजोड़ काफ़ी पुराना और मजबूत है। यहाँ मुसीबत आने पर पुलिस और नेता एक दूसरे की मदद करते हैं। एक ऐसा वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जो नेता और पुलिस के गठजोड़ की सच्चाई को बयां कर रहा है। दरअसल 3 दिन पहले अमेठी जिले के प्रभारी मंत्री मोती सिंह वहां पहुंचे थे। जैसे ही वे कार से उतरे, अमेठी के एसपी दिनेश सिंह ने उनके पांव छुए। वीडियो वायरल होने के बाद से ही राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। सपा ने इसे पुलिस रूल्स के खिलाफ बताया, हालांकि एसपी साहब कैजुअल ड्रेस में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। शहर के नवनियुक्त नगर आयुक्त आईएएस महेंद्र सिंह तंवर ने चार्ज संभालने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक की और निगम कार्यालय का निरीक्षण भी किया। मंगलवार देर रात उन्होंने अपना चार्ज लिया था। गाजियाबाद के नए नगर आयुक्त आईएएस महेंद्र सिंह तंवर ने मंगलवार देर शाम चार्ज संभाला। इसके बाद बुधवार सुबह वे निगम कार्यालय पहुंचे और ऑफिस का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय जानकारी ली। नगर आयुक्त ने निगम कार्यालय के सभी विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम कर्मचारी संघ सहित अन्य कई संगठनों ने नगर आयुक्त का स्वागत किया। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर मंगलवार देर रात करीब 9:30 बजे शाहजहांपुर से गाजियाबाद पहुंचे और उन्होंने अपना चार्ज लिया। पूर्व नगर आयुक्त दिनेश सिंह इससे पहले चार्ज अपर नगर आयुक्त आर.एन. पांडे को सौंपकर चले गए थे। चार्ज लेने के बाद नगर आयुक्त ने निगम कार्यालय का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने कहा कि उनकी प्राथमिकता शहर को स्वच्छ व आम जन समस्याओं का प्राथमिकताओं का निस्तारण करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। आईपीएस अभिषेक वर्मा के एसपी सिटी का कार्यभार ग्रहण करने के बाद व्यापारियों ने उनसे मुलाकात कर बधाई दी। कई संगठनों के व्यापारियों ने उनके सामने अपनी समस्याएं भी रखी। गाजियाबाद में किसी भी पुलिस अधिकारी की नियुक्ति को पुलिस और आम लोगों में विशेष नज़र से देखा जाता है। एसपी सिटी पद पर फिर आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति की गई है। योगी सरकार ने इस पद पर आईपीएस अभिषेक वर्मा को नियुक्त किया है। चार्ज लेने के बाद से ही एसपी सिटी को बधाई देने वालों का तांता लग गया है। लोहा मंडी के व्यापारियों ने नवनियुक्त एसपी सिटी का स्वागत किया। एसपी सिटी ने व्यापारियों के साथ लोहा मंडी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। लोहा विक्रेता मंडल की ओर से अध्यक्ष अतुल कुमार जैन के नेतृत्व में लोहा व्यापारियों ने एसपी सिटी को शॉल उड़ाकर व बुके भेंटकर स्वागत किया। तो वहीं एसपी सिटी ने लोहा मंडी के सभी चौराहों, गेटों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल की जिला एवं महानगर इकाइयों से जुड़े व्यापारियों ने भी एसपी सिटी अभिषेक वर्मा को चार्ज लेने पर बधाई दी। महानगर अध्यक्ष उदित मोहन गर्ग के नेतृत्व में व्यापारियों के एक दल का कहना है कि अभिषेक वर्मा के कुशल नेतृत्व में पुलिस जिले में अपराधों पर लगाम लगाने में कामयाब होगी। अभिषेक वर्मा ने कहा है कि पुलिस और व्यापारियों के बीच बेहतर संवाद और तालमेल स्थापित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट न्यूज़। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। गाजियाबाद और इसके आसपास की खबरों के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर और देखते रहिए गाजियाबाद हलचल। सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।